हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज राशिद अली। अपने चैनल का नाम है आपके फिजिक्स इन टू और बाय करो। सो लेक्चर नंबर 28, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। यू नो वी हैव आल्सो स्टडीड द प्रोग्रेसिव वेव वंस अगेन। ओके, लेट्स स्टडी। सो प्रोग्रेसिव वेव एक्चुअली हम लिखते हैं कि अ वेव if a wave moves continuously, passes through a medium and each particle vibrates in medium such type of wave is called progressive wave। ओके, ये है सिंपलेस्ट डेफिनेशन। सो बहुत ही आसान डेफिनेशन मैंने लिखी है। वो कहा है कि इफ अ वेव मूव्स कंटिन्यूसली, passes through a medium and each particle vibrates in the medium, such type of the wave is called progressive wave or traveling wave. So let's we know. So here first of all we have to write down to tell you, and supposed to be the particle at point P, and it is depicts from the origin O, and its projection is only at Q. So this is r equals to a naught, and x, it is a displacement, and this is a vertical y-axis particles is also wave is also moving in such way, and such type of wave in this way continuously is moving. Okay, wave is continuously moving and particle vibrates in the medium. Okay, and vibrates in the medium, and wave is also traveling continuously, is traveling. So here let's come to know. So here the point, the vertical diameter is represented by displacement wave. Displacement wave y is equal to r sin theta. So इसमें जो पॉइंट है वो ये थी कि वेव डिस्टेंस, ठीक है, वेव डिस्टेंस अच्छा, वेव डिस्टेंस को हम वेव लेंथ भी कहते हैं, इसीलिए हम इसको डिपिक्ट करवाते हैं लेमडा से। किससे? लेमडा से। ठीक है, बात समझ आ गई, लेमडा से। अब उसके बाद जो ये है ये पॉइंट, ठीक है। अब फेज चेंज क्या होगा? फेज चेंज बाय 2 पाई, ठीक है ना। फेज चेंज जो होगा वो 2 पाई होगा। अब उसके बाद जब हम फर्दर बात करते हैं कि ठीक है फेज चेंज बाय 2 पाई, अगर 2 पाई और लेमडा क्या होता है, ठीक है, 2 पाई और लेमडा इज कॉल्ड 2 पाई और लेमडा इज कॉल्ड वेव नंबर आर प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको हम वेव नंबर भी कहते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको 2 पाई और लेमडा को। अब ये हमें बात जहन में बिठानी है, ठीक है। अब उसके बाद है द फेज, एक्चुअली इधर हम कहते हैं कि द फेज चेंज ऑफ अ पॉइंट एट डिस्टेंस x, द फेज चेंज a point at distance x, at distance x is, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं फेज चेंज, इसके लिए 2 पाई ओवर लेमडा इनटू x। ओके, ये है पॉइंट, ठीक है, 2 पाई ओवर लेमडा इनटू x। दिस इज फॉर फेज चेंज एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x, this is y axis, distance x।
सो यहां तक आप लोग नोट कर ले ताकि मैं फर्दर मूव कर सकूं, ठीक है ना। I have to remove it. Okay, let's remove. Okay, here. Let's remove. Here remove. Let's remove. Okay, let's remove. And this is completely removed. Okay. We should further move. So for single particle is for a single particle. We can write down for a single particle wave for a single particle. We can for a single particle हम क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं वही सिमिलरली कि y is equal to a नॉट, ये है साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए क्या लिखते हैं हम, ओमेगा टी। दिस इज ओमेगा टी। ओके, सो दिस इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम एंड एम्पलीट्यूड। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई मेरे ख्याल में। अच्छे तरीके से यहां तक जो है ना बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो हम पैरामीटर्स देखते हैं वो कौन से हैं, इसमें ये पैरामीटर है वाई मैक्सिमा, ठीक है। वाई मैक्सिमा अगर लिखते हैं वाई मैक्सिमा के लिए तो ए नॉट क्या लिखते हैं, ए नॉट साइन, तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ठीक है। ओमेगा जो बराबर होता है वो होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के, ठीक है। वैसे 2 पाई ओवर लैम्डा, तो इसमें अगर हम इसको इस तरह से लिखें ओमेगा टी, ये फेज 5, ये किस लिए है, ठीक है। ये इसलिए है कि अगर हम इसमें पॉइंट समझ लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर वेव इस तरह से देखिए, अब ये वेव है, ठीक है, एक वेव ये हुई, ये देखिए अब ये वेव, अगर वेव कहां से मूव करती है, अगर ये वेव इस तरफ से यू मूव करती है, यू अगर इस तरह से मूव करती है, इस तरह से मूव करती है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये लेग करेगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, वेव का ये लीड करेगा, ठीक है। ये पार्टिकल लेग करेगा, ये पार्टिकल लीड करेगा। अगर ये वेव इस तरह से यू मूव करती है तो फिर क्या होगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल लीड करेगा और ये पार्टिकल क्या होगा, वो लेग करेगा, ठीक है। अगर यू ट्रेवल करे और यू, तो हम क्या करते हैं कि अगर यू ट्रेवल करे तो वैसे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, वेव पॉजिटिव लेते हैं और लिखते कैसे हैं, -5 किसके बराबर है, वैसे kx के, वो बताएंगे फर्दर, ठीक है। अब इसलिए हम यहाँ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ए नॉट साइन ओमेगा टी, सो इसमें -5, तो इसकी जगह पे हम y मैक्सिमम की जगह पे लिखते हैं कि इस जगह पे y मैक्सिमा इज इक्वल टू ए नॉट साइन, ये ओमेगा टी, ये हो गया ओमेगा टी, -5 किसके बराबर है, 5 मैंने बताया था, ये है 5, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो इसमें कौन सी चीज है ऐसी जो हमें लिखनी चाहिए, y मैक्सिमा इज इक्वल टू ए नॉट साइन, ये ओमेगा टी, सो 2 पाई ओवर लैम्डा किसके बराबर होता है, 2 पाई ओवर लैम्डा जो बराबर होता है वो k की होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ये kx, तो इसको हम कहेंगे दिस इज, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, ये है दिस इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, दिस इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। मैं उधर से रिमूव करता हूँ, दिस इज सिंपल, लिख दे दिस इज सिंपल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, ठीक है। दिस इज सिंपल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज सिंपल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। अगर इसको आप लोग फर्दर इसको हम मूव करें कि फर्दर इसको स्टडी करना चाहें तो फर्दर हम इस तरह से स्टडी करना इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे कि हम कहेंगे लेट अदर फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक और प्रोग्रेसिव वेव। सो हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि y इज इक्वल टू
इस जगह पे हम लिखें y इज इक्वल टू y मैक्सिमम, ये ए नॉट, ये साइन, तो इस जगह पे ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा जो बराबर है वो है 2 पाई ओवर लेम्डा ए इनटू टी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ के किसके बराबर है? के अभी मैंने बताया कि 2 पाई ओवर लेम्डा, सो 2 पाई ओवर सॉरी ओमेगा जो बराबर है 2 पाई ओवर टी, ठीक है, टी 2 पाई ओवर टी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि 2 पाई ओवर लेम्डा, तो ये x इसके साथ, तो अब इसमें क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू ए नॉट, ये साइन, तो 2 पाई हम बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। अगर 2 पाई बाहर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? t ओवर टी माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? x ओवर लेम्डा, ठीक है। अब x ओवर लेम्डा, अगर ये हमें जो इक्वेशन मिलती है तो इसको हम कहते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव wave equation, okay, this is a second form of progressive wave equation, ठीक है। second form of simple harmonic progressive wave equation, second form of simple harmonic progressive wave equation। अच्छा, ये है सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। अगर हम फर्दर इसको ड्राइव करते हैं तो हम लिखते हैं f इज इक्वल टू 1/t। f जो है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। अब उसमें हम लिखते हैं v इज इक्वल टू लेम्डा ओवर टी, तो ये भी सही है। तो लेम्डा ओवर टी, तो ये बराबर हो जाएगा v ओवर लेम्डा के, 1/t। तो लेम्डा इज इक्वल टू vt के बराबर लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल v किसके रेसिप्रोकल हो गया? 1/t के। तो इस तरह से अगर हम लिखें लेम्डा की जगह अगर v लिखे तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तब वो जो बनेगी इक्वेशन वो किस तरह से बनेगी? हम इस तरह से लिखते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं इस पॉइंट में, ठीक है। अब ये रिमूव हो गई, अब ये रिमूव हो, ठीक, कंप्लीटली। सो कंप्लीटली रिमूव करने के बाद हम लिखते हैं इसमें सबसे पहले कि इसमें कौन सी ऐसी पॉइंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 पाई ये रेसिप्रोकल ऑफ t है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ t, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ t का f होगा तो उसको हम बाहर लेकर आएंगे, ठीक है। तो वो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ये होगा a नॉट साइन 2 पाई, ये f हो गया। तो अंदर क्या बचेगा? t माइनस एक्स ओवर लेमडा, t माइनस एक्स ओवर लेमडा, ठीक है। ये t माइनस एक्स ओवर लेमडा, और एंड में मैंने क्या बताया कि y इज इक्वल टू ए नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस ये लेमडा की जगह x ओवर v भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन, ठीक है। अब ये है हमारा बहुत आसान सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।